कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया अपना दृष्टिपत्र। दृष्टिपत्र को दिया प्रजाध्वनि का नाम। सभी पार्टियों ने प्रचार किया तेज। देश भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। पंजाब में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी बधाई। और मौसम विभाग ने देश में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर जारी किया अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ सहित अन्य कई राज्यों में हुई बारिश। 10 मई तक किसी भी राज्य में नहीं चलेगी लू। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृष्टिपत्र जारी कर दिया है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता मौजूद रहे। भाजपा ने अपने दृष्टिपत्र को प्रजाध्वनि का नाम दिया है। दृष्टिपत्र में कई वादे किए हैं, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का वादा भी शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि घोषणा पत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा कड़ी मेहनत से सुझाव प्राप्त किए गए, जिनके आधार पर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। This manifesto has not been formulated, drafted, or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers who visited every nook and corner of the state, got the suggestions, and connected to the thousands of hundred households that this content has been created, which is in the form of this manifesto. इस अवसर पर जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से करीब 6 विषयों पर केंद्रित है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे विषय शामिल हैं। इस घोषणा पत्र में भाजपा ने लगभग 15 वादे किए हैं। इन 15 वादों को 6 थीम पर बनाया गया है, जिनमें सम्मान नागरिक संहिता लागू करना, बीपीएल परिवारों को सालाना 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, पोषण योजना शुरू करने, महिलाओं के लिए 5 साल के लिए 10,000 रुपए की एफडी, 12वीं पास लड़कियों के लिए खास योजना, किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए की मदद, शहरों में 5 लाख और गांव में 10 लाख गरीबों को घर देने का वादा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं ने अपना प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। मजदूरों द्वारा देश के विकास में दिए गए योगदान और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने के उद्देश्य से हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे कामगार दिवस, श्रम दिवस या श्रमिक दिवस के नाम से जाना जाता है। इस साल मजदूर दिवस 2023 की थीम सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट संदेश में लिखा, अथक परिश्रम एवं श्रमशीलता से राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले सभी मेहनतकश श्रमयोगी भाइयों व बहनों को शुभकामनाएं। देश की प्रगति में आपका योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसके तहत सभी सरकारी दफ्तरों, कोर्ट और शिक्षण संस्थानों में आज छुट्टी रही। आज गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है, जिसे सभी राज्यों में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 1 मई 1960 को ये राज्य बॉम्बे प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। आजादी के समय गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों में बांट दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने के लिए नई परंपरा शुरू की है कि सभी राज्य अब केवल अपना ही नहीं, दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। इसी कड़ी में पंजाब और हरियाणा राजभवन में आज शाम गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पैतृक गांव बादल पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रकाश सिंह बादल के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और आईपीएल प्रमुख अरुण सिंह धूमल भी थे। इन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी। अनुराग ठाकुर ने बादल के निधन को एक युग का अंत बताया। उन्होंने कहा कि बादल जीवन भर पंजाब और पंजाबियत के लिए समर्पित रहे और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। न केवल पंजाब की राजनीति में पंजाब के विकास के लिए बल्कि देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरे क्षेत्र में जो भाईचारे को बढ़ावा देने का काम और विकास का काम किया है वो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। बादल साहब ने सारी उम्र देश के लिए समर्पित की है, पंजाब के लिए समर्पित की है और लोगों के लिए समर्पित रहे और यही कारण है कि किसी का बुरा नहीं किया बल्कि हर किसी की मदद करने का काम किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बादल पार्टी राजनीति से परे थे और उन्होंने समाज और लोगों की बेहतरी के लिए काम किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बादल आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। प्रदेश भर में आज से 17 मई तक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले मेलों का चौथा चरण शुरू हो गया है। इसी के तहत भिवानी में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अंत्योदय मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य आमजन की आय बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। जिले में 4000 से अधिक पात्र व्यक्तियों को इन मेलों के माध्यम से पशुपालन, फूड कोर्ट, स्किल इंडिया के तहत ऋण उपलब्ध करवाने संबंधी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। लगे हुए हैं, सब विभागों के योजनाएं उनके सामने रखी जाएंगी और जिस परिवार की जो सामर्थ्य होगा, कोई भेड़ पालना चाहे, कोई गाय भैंस पालना चाहे, कोई दुकान करना चाहे, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ये सबसे अनोखी योजनाएं हैं जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों की आइडेंटिफाई करके जो 1 लाख से नीचे की आमदनी के लोग हैं, सबसे पहले उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम किया गया है और इससे जो है हमारा प्रदेश सारा आगे बढ़ेगा और ये लोग जो गरीब हैं, इनके पास पूंजी नहीं है, ये अगर कारोबार करने लग जाएंगे तो प्रदेश की जीडीपी में योगदान होगा, देश की जीडीपी में योगदान होगा। मेले में लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें मेले में स्वरोजगार अपनाने के बारे में जानकारी मिली है। वे पशुपालन के लिए ऋण लेकर अपनी गाय और भैंस खरीदेंगे व दूध उत्पादन कर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करेंगे। सांसद किरण खेर ने कल गांव बहलाना की अंदरूनी गलियों में पेवर ब्लॉक और फिरनी रोड के निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान सांसद ने कहा कि गांव की फिरनी रोड और गलियों में पेवर ब्लॉक लगाने के काम पर 1 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि प्रशासन ने 13 गांवों को नगर निगम चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया था। इन गांवों में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवर, स्टॉर्म वाटर और वाटर सप्लाई लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। ऐसा करके निगम ने गांव के विकास को बढ़ावा देने के अपने वादे को पूरा किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 4 मई तक देश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। कल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई स्थानों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। अगले 4 दिन तक जम्मू, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, असम और मेघालय में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कल पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम, नारनौल, अंबाला और हिसार में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जनामणी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की स्थिति बनी हुई है। अगले 2 दिनों में बारिश और तेज हो सकती है। शिमला में भी आने वाले कुछ दिनों तक बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ट्राई सिटी में तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अप्रैल के महीने में इस बार गर्मी का एहसास कई राज्यों में कम हुआ है। मौसम विभाग की माने तो इस साल 10 मई तक किसी भी राज्य में लू नहीं चलेगी।
राजधानी दिल्ली में इस साल अप्रैल का महीना एयर क्वालिटी मामले में अच्छा साबित हुआ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अप्रैल महीना इस साल ठंडा ही नहीं बल्कि प्रदूषण रहित भी रहा। 2016 से 2023 यानी 8 सालों में दूसरी बार ऐसा हुआ जब राजधानी में एक भी दिन हवा की गुणवत्ता खराब नहीं हुई। और अब खबरें फटाफट। सरकार ने पाकिस्तान से संचालित 14 मोबाइल ऐप पर लगाई पाबंदी। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए हो रहे थे प्रयोग। वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 175 रुपये 50 पैसे की कमी की गई। अब दिल्ली में 1856 रुपये 50 पैसे में मिलेगा सिलेंडर। लुधियाना गैस हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख व घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा। देश में कल 4,200 लोगों में कोविड संक्रमण की हुई पुष्टि। इस समय देश में 47,246 संक्रमितों का चल रहा है उपचार। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।